हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट से 24/7। तो दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंजेस के, वो हम इसे एक वीडियो में देख लेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने की। ये बेसिकली मैंने स्टॉक एक्सचेंजेस की जो वीडियो है इसका सेकंड पार्ट बनाया है। अगर आपने इससे पुराना पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, जीओए अकाउंट सर्च करें, वहाँ पे आपको इजीली इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा है ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एज़ पर प्रीवियस ट्रेंड है। अभी आने वाले एग्जाम में आए चाहे ना आए, बट हमें अपने आप को उस तरह से जरूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि HPSSC टोटली अनप्रडिक्टेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ निफ्टी? तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ निफ्टी क्या है, तो इसका बेस ईयर क्या है, तो इट्स बेस ईयर इज 3 नवंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स? तो ये बात हो रही है BSE सेंसेक्स की, तो इसका बेस ईयर है 1978-79। बट इज इक्विटी? इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी इज बेसिकली द ओनरशिप ऑफ एसेट्स दैट मैनी हैव डेट्स और अदर लाइबिलिटीज अटैच टू देम। तो इक्विटी की डेफिनेशन भी आपको जरूर आनी चाहिए। बट इज सिक्योर ऑफ करना मतलब कि जो आपने दिन भर ट्रेडिंग की है उसको वहीं पे हॉल्ट कर देना, रोक देना। जो भी आपने अगर बाइंग किया तो सेल कर देना, सेल किया तो बाइंग कर देना। सो स्क्वेयर ऑफ इज ए ट्रेडिंग स्टाइल यूज्ड बाय ट्रेडर्स इन ए डे ट्रेडिंग इन विच ए ट्रेडर्स बाई और सेल्स ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स लेटर ऑन दैट डे रिवर्स द ट्रांजेक्शन इन द होप ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट। तो बेसिकली ये स्क्वेयर ऑफ प्रॉफिट को अर्न करने की दृष्टि से ही किया जाता है। जरूरी नहीं है कि स्क्वेयर ऑफ किया तो उसको हमेशा ही प्रॉफिट हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने क्वांटिटी को बाई किया है, सेल किया या सेल किया या बाई किया है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। EVITDA इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछा भी जाता है ये। तो EVITDA क्या होता है? इट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो मेरे आई होप ये सारी चीज़ों से आप फेमिलियर होंगे। डिप्रिसिएशन क्या होता है, एमोटाइजेशन क्या होता है ना। अगर आपको कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं पे आंसर इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। बट इज रेवेन्यू एन इनकम दैट ए बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। सेबी का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई में। और RBI का कहाँ है? RBI का भी मुंबई में है। इसके अलावा RBI को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और अगर बोला जाए कि मार्केट का वॉचडॉग किसको बोला जाता है, तो मार्केट का वॉचडॉग है सेबी। अगर पूछा जाए आपको बैंकिंग सेक्टर का वॉचडॉग कौन है, तो बैंकिंग सेक्टर का वॉचडॉग है RBI। और इंश्योरेंस सेक्टर का वॉचडॉग कौन है, तो ये भी याद रखना, इंश्योरेंस सेक्टर का IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आप काफ़ी बार सुनते होंगे कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। तो बेसिकली ये डिफाइन करता है वर्थ ऑफ ए कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स शेयर्स। बट इज ए स्टॉक स्प्लिट? तो स्टॉक स्प्लिट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देना, बस इससे क्या होता है, मार्केट कैपिटल सेम रहती है। ठीक है, सपोज करो एक कंपनी का शेयर है, अगर वो चल रहा है 60 रुपये, है ना, 60 रुपये पे। अगर कंपनी ने बोला कि इसको हम 1:10 में डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये इसके जो शेयर है वो एक शेयर मिलने लग जाएगा 6 रुपये में। तो शेयर पे के आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। बात वही है, 60 रुपये का आपको 1 मिल रहा था, अब 6 रुपये के आपको 10 मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शेयर स्प्लिट हो जाता है जिस तरह से भी कंपनी चाहती है। तो इसमें आपके पास क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बट आर ETFs? तो ETFs क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो आपने बहुत से टाइम सुना भी होगा कि काफ़ी ETFs अभी मार्केट में आने भी लग गए हैं। जैसे निफ्टी का आ चुका है, निफ्टी का IT के लिए आ चुका है, फिर इसके अलावा जो भी PSUs हैं उनका भी आ चुका है। नेक्स्ट इज हु इज़ ए रिटेल इन्वेस्टर? तो ये रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं? हमारे जैसे होते हैं, जो भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं, है ना। एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs थ्रू ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स। बट इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? यहाँ पे बात हो रही है FIIs और DIs की। तो एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल। तो एक म्यूचुअल फंड भी आप कह सकते हो, एक तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। बट इज द नेम ऑफ द ऑर्डर दैट यू प्लेस टू बाई और सेल ए शेयर एट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो आप क्या करते हो, लिमिट ऑर्डर लगा देते हो कि इस रेंज पे आएगा तभी मेरा शेयर बाई होगा और इस रेंज पे आएगा तभी वो सेल होगा। तो इस ऑर्डर को कहा जाता है लिमिट ऑर्डर। इसके अलावा मैं आपको करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, LTP क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, एक बार जरूर देख लेना वो वीडियो। बट इज ए मार्केट प्राइस ऑर्डर? तो बाइंग सेलिंग प्राइस ऑफ ए शेयर। मार्केट प्राइस ऑर्डर सिंपल बताता हूँ, जब भी आपको बाई या सेल करना हो एट मार्केट प्राइस। सपोज करो 49.50 पे मार्केट प्राइस चल रहा है और आप उसी पे ही बाई कर लेते हो, तो वो बन गया आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसके अलावा आपने कोई रेंज लगा दी, जैसे आपने बोला कि 49 रुपीज़ पे मुझे ये शेयर बाई करना है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, एक लिमिट सेट कर दी है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द शेयर मार्केट इन इंडिया? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वॉचडॉग है सेबी।
बट इज एफपीओ, एफपीओ इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये ऑलरेडी आपने देखा होगा, येस बैंक ने भी रिसेंटली निकाला था। तो इसमें बेसिकली क्या करता है, कंपनी ने और सेल, अगर अपने शेयर और सेल करने तो बेसिकली एफपीओ के थ्रू वो सेल कर देते हैं। बट डज डिलीवरी मीन इन स्टॉक मार्केट बाइंग शेयर्स एंड होल्डिंग देम फॉर मोर देन 1 डे। तो ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1 से ज़्यादा दिन के रखते हो तो उसको डिलीवरी पोजीशन बोला जाता है। बट आर द 2 डेपोजिटरीज इन इंडिया, तो कौन सी है 2, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल। तो ये सीडीएसएल तो बहुत चर्चाओं में रहती है, याद रखना, एनएसडीएल और सीडीएसएल ही 2 डिपॉजिटरीज हैं भारत में। नेक्स्ट इज व्हेन डज द शेयर यू बाई गेट्स इनटू योर डीमैट अकाउंट। तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा, T+2 डेज, मतलब कि T मतलब जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की, जैसे आपने ट्रांजैक्शन की मंडे के दिन, तो मंडे +2, ट्यूसडे वेडनेसडे इवनिंग तक आ जाएगा, नहीं तो थर्सडे जब मार्केट स्टार्ट होगी उससे पहले ही आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन डज द शेयर यू सेल मूव फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट इन इंडिया। तो जब आप सेल करते हो तब भी वो T+2 डे में आपके अकाउंट से हट जाएगा, वही ट्रांजैक्शन +2 डेज। बट डज वट डू बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 5:1 मीन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5:1 का 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अगर आपने किसी कंपनी के सपोज करो 20 शेयर हेल्ड किए हैं, तो आपको क्या होगा, कंपनी ने बोला कि हम 5:1 दे रहे हैं, तो हर 5 शेयर पे आपको 1 मिल गया। तो मतलब कि यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, आपके शेयर हो जाएंगे 24। आई होप ये चीज़ भी आपको एक समझ आ चुकी होगी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जीरोधा। जीरोधा एक आपको पता ब्रोकरेज फर्म है, इसके फाउंडर हैं नितिन कमत। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिसेशन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ टेम्पोररी इकोनॉमिक फॉल। तो कभी कभी टेम्पोररी स्केल पर इकोनॉमी फॉल करती है, दैट इज नोन एज रिसेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस्ड एंड आइडेंटिफाइड बाई ए फॉल इन जीडीपी इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज टाइप ऑफ डिपॉजिट provided by banks or NBFCs that give you a fixed rate of interest after maturity. The rate of interest is higher than a regular saving account. FD में आपको होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट एसबीआई अकाउंट से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों लास्ट दिन आपको पता गुरु पूर्णिमा भी थी, तो वो से स्टूडेंट्स ने मुझे इवन इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जितना भी नॉलेज मेरे बिहाफ पे मिलती है मैं वही आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी जितना हो सके इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो शेयर करना, लाइक करना मेरा एक जस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ NBFC। तो NBFC क्या होती है, तो इट इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। EPS क्या होता है, बहुत से टाइम में सुनते हो ना EPS, तो EPS के ऊपर भी बहुत कंपनी के फंडामेंटल डिपेंड करते हैं। इट इज़ अर्निंग पर शेयर से कितनी कंपनी को इनकम हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट आर पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक्स कौन से होते हैं, ए शेयर हुज वैल्यू इज़ वेरी लेस। तो जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं, आप सुनते होंगे कोई शेयर 2 रुपये का, 3 रुपये का, ये सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं। ये इनको मैं अपनी भाषा में बोलूँ, देसी भाषा में, तो मैं इनको रद्दी शेयर बोलता हूँ। इनकी क्या है, इनमें आप उतना ही पैसा लगाना चाहिए, सपोज करो ये कल को जीरो भी हो जाए तब भी हमारे फाइनेंशियल ना हिले। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ए बुल मार्केट। तो कंडीशन ऑफ ए स्टॉक मार्केट इन विच द शेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो आपने बुल से किसको याद रख लेना है, बिग बुल। बिग बुल मतलब हर्षद मेहता। व्हाट इज ए बियर मार्केट। बियर मार्केट में क्या होता है, शेयर प्राइसेस फॉल करने लगते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डिड MCX बिगिंस इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इसने अपने जो ऑपरेशन है स्टार्ट किया भारत में इन नवंबर 2003। व्हेन वाज बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज थी, ये भी क्लोज हो चुकी है, आपको पता होगा बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज। ये कब क्लोज हुई थी, 2014 में। व्हेन स्टॉक एक्सचेंज वाज क्लोज्ड इन 2018। तो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज 2018 में क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सर्किट ब्रेकर इन द स्टॉक मार्केट। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, तो बेसिकली कोई भी स्टॉक एकदम से गिर ना जाए या फिर एकदम से बढ़ ना जाए, तो ये उसको बेसिकली होल्ड करने के लिए लगाया जाता है। इट इज़ फॉर टेम्परेरी होल्ड इन ट्रेडिंग। तो मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर की लिमिट होती है एक दिन में, वो मिनिमम 5% से मैक्सिमम 20% हो सकती है किसी शेयर में, इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर सर्किट ब्रेकर लगता है। सो रेगुलेटरी मेजर्स टेकन बाय स्टॉक एक्सचेंज टू टेम्पररी होल्ड इन ट्रेडिंग, दिस इज डन टू प्रिवेंट स्टॉक मार्केट क्रैशेस फ्रॉम ओकरिंग। तो वोलेटिलिटी को कम करने के लिए बेसिकली सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर डेरिवेटिव्स। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट derives its value from the performance of an underlying entity is known as derivative. What are the 2 types of derivatives? Derivatives के टाइप क्या हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO। इसको इन शॉर्ट भी बोला जाता है, FNO बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं, और प्रमोटर कैसे हैं उस कंपनी में उनको भी एनालाइज करते हैं, दैट कम्स अंडर फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में हम जो चार्ट होता है उसकी शेयर के चार्ट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका एनालिसिस करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे बहुत से पैटर्न देखे जाते हैं, जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है, कोई शेयर सपोज करो यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर यहाँ पे उठा, फिर वो क्या करता है, साइडवेज ट्रेंड में चलता है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो एक कप बन गया और ये इसका हैंडल बन गया, तो इसको एक बुलिश साइन माना जाता है। नेक्स्ट इज
बट इज सिप इट इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है। बेसिकली क्या होता है सिप में आप कम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाते हो, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स इज द डेट मार्केट डिवाइडेड। तो डेट मार्केट डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, गवर्नमेंट मार्केट, मनी मार्केट एंड कॉर्पोरेट डेट मार्केट। बट इज ए स्टॉप लॉस ट्रेडर। तो स्टॉप लॉस बेसिकली किस लिए लगाया जाता है, ताकि आपको जो लॉस है उसको स्टॉप करने के लिए, है ना। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, सपोज करो आपने कोई स्टॉक 49 पे बाई किया और आप इसको 60 पे सेल करने की सोच रहे हैं, बट वो शेयर गिरता जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक जैसे सपोज करो आपने 55 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर और स्टॉक में गिरावट आई तो वो 55 पे जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल आउट हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस लगाया जाता है टू स्टॉप द लॉसेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज DJIA। तो इट इज़ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएस का, आप कह सकते हैं जैसे भारत का NSE BSE के ऊपर निफ्टी रहता है, वैसे ही ये USA का DJIA है ना। निफ्टी की तरह ही DJIA रहता है, इसके ऊपर ही आपको पता सारी मार्केट डिपेंड करती है, ग्लोबल मार्केट इज। हु इज़ इंडियाज वॉरेन बफेट। तो भारत का वॉरेन बफेट किसको बोला जाता है, तो राकेश झुनझुनवाला। तो आरजे आपको पता होगा, जिन्होंने टाइटन में अराउंड 3 रुपये के ऊपर आसपास काफ़ी करोड़ों शेयर खरीदे थे, आज उनकी संपत्ति आप देख लेना कितनी ज़्यादा हो चुकी है। वट इज़ एन एसेट, एनी रिसोर्स और प्रॉपर्टी ओन्ड बाई ए पर्सन और कंपनी इज नोन एज एसेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज लायबिलिटी, इट इज सम ऑफ मनी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग और ए सम ऑफ मनी दैट यू ओ टू समवन, जो आप उधार ले लेते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वर्सेस शेयर। तो स्टॉक और शेयर में बहुत लोगों को कंफ्यूज रहती है। तो स्टॉक क्या होता है, ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एनी कंपनी, और शेयर होता है ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। कैन यू बाई स्टॉक्स और शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस, नो वन कैन बाई दी स्टॉक्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। इसमें आपको बेसिकली स्टॉक ब्रोकर सेल की हेल्प लेनी पड़ती है, ऐसे जीरोधा, 5 पैसा, है ना, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे आपके स्टॉक ब्रोकर हैं। कोटक सिक्योरिटीज़, या फिर आप कह सकते हो ICICI डायरेक्ट, ICICI सिक्योरिटीज़, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के अंडर। बट इज ए डिस्काउंट ब्रोकर, ए ब्रोकर हु प्रोवाइड्स ट्रेडिंग सर्विसेज एट ए रिड्यूस्ड कमीशन रेट। तो जितने भी ये जीरोधा, 5 पैसा या फिर एंजल ब्रोकिंग, ये सारे स्टॉक, ये सारे क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर है, क्योंकि ये वही चीज़ें बिल्कुल कम रेट पे प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस्ड कमीशन रेट पे। वहीं पे अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ वगैरह, ICICI सिक्योरिटी में जाओगे, बहुत हैवी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। बट इज़ ए डीमेट अकाउंट, अकाउंट टू होल्ड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब सारे इलेक्ट्रॉनिक, डीमेट का मतलब ही क्या हुआ, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब कि सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं होगा। बट इस ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट ओपन एट ए स्टॉक ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग स्टॉक्स, जो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन होता है जिसमें आप सिक्योरिटीज़ को सेल और बाई करते हो। नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम इन इंडिया इज 9:15 AM टू 3:30 PM। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्री मार्केट ओपन कब होती है, तो ये ओपन होती है 9 से लेकर 9:08 तक, ठीक है। 9 से 9:08 तक बेसिकली मार्केट, प्री मार्केट ओपन होती है, इसमें प्री मार्केट ऑर्डर लगते हैं, और जो एग्जैक्ट मार्केट ओपन होती है वो होती है 9:15 से 9:30 PM। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, स्ट्रीट स्टडी के नाम से सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे जाके स्ट्रीट स्टडी, वहाँ पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट का सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ओपन है कमेंट सेक्शन। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना जरूर सुझाव देना आपको कैसी लगी वीडियो, और क्या आपको ऐसे मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तभी मैं और वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। सो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।